सपनों का एक रहस्यमय संसार है। कोई भी जातक जब भी सोने को जाता है तो वह कभी यह नहीं सोच के सोता है कि आज मैं इस प्रकार का स्वप्न रात्रि में देखने वाला हूँ। लेकिन यकीन मानिए, शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी सपनों से संबंधित बातें लिखी गई हैं और मैंने बहुत सारी ऐसी पुस्तकें पढ़ी हैं कि अगर मैंने उनके जो भी फलकथन हैं, कुछ तो ऐसे फलकथन हैं जिनको मैंने अपने ऊपर भी सच होते हुए पाया है। तो जैसे मैंने कहा कि रात में सोते हुए कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि आज वो ऐसा सपना देखने वाला है, लेकिन शास्त्रों में इसके बारे में भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात को सोचता है और सोचने के बाद इत्तेफाक से वही स्वप्न अगर उसको सपने में दिखाई देता है तो यकीन मानिए उस सपने को सच होने की जो गारंटी होती है बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि अमूमन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि आप कुछ सोचो और आपको वही सपना दिखाई दे। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो सपनों का मनुष्य के जीवन के साथ बहुत ही गहरा संबंध होता है। कई बार लोगों के मन में यह भी सवाल आने लगता है कि क्या हम जो दिन के समय स्वप्न देख रहे हैं या दोपहर के समय जो स्वप्न देख रहे हैं क्या वो सच होते हैं या नहीं। साथ ही साथ जो अगर सपने मैंने दिन में देखे हैं उनका अर्थ क्या होता है, क्या इसका असर हमारे आने वाले भावी जीवन पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के कई सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। रात्रि में अगर मैंने स्वप्न देखा है तो क्या वह स्वप्न जो है सत्य होने वाला है या नहीं। रात के समय, सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय, आखिर कौन से समय में देखे गए सपने सच होते हैं। देखा जाए तो हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इवन बहुत सारी स्वप्न से संबंधित जो पुस्तकें हैं मैंने पढ़ी हैं उसमें ये भी बताया गया है कि दोपहर के समय देखे गए काफ़ी हद तक कुछ सपने जो हैं सच भी होते हैं। और स्वप्न शास्त्र के अनुसार कई पुस्तकों में ये भी बताया गया है कि दोपहर के समय देखे गए सपने जो है सच नहीं भी होते हैं। लेकिन यकीन मानिए, मैंने दोपहर के समय देखा हुआ एक सपना उसको सच होते हुए भी अपनी ज़िंदगी में देखा है। तो आखिर शास्त्रों के अनुसार आपके सपनों की सच होने की संभावना कौन से समय में अधिक होती है। क्या कहता है स्वप्न शास्त्र, कौन से सपने सच होते हैं, सपने कितने प्रकार के होते हैं, दिन या रात या दोपहर या शाम, कौन से समय देखे गए सपने आखिर सच होंगे। इसी की जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। ज्योतिष सतह ज्ञान सागर क्लिप में डिम्पल शांडिलिया का नमस्कार स्वीकार करें। और अगर जो मेरा पहला YouTube चैनल है ज्योतिष सतह ज्ञान सागर, उसमें मैंने स्वप्नों से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और उसमें जो है दर्शकों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बल्कि लाखों में भी उसके व्यू गए हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मर चुका है तो मृतकों के सपने अगर आपको आते हैं तो क्या फल मिलता है, अनजान मृतकों के सपने आते हैं तो क्या फल मिलता है, अगर आपने सपने में कुछ अलग तरह से कुछ ऐसी चीज़ें देख रही हैं उसके फल क्या होंगे, शुभ स्वप्न क्या होते हैं, लाभ वाले स्वप्न कैसे होते हैं। और बहुत सारे स्वप्नों के मैंने के ऊपर जो है मैंने वीडियो बनाए हैं, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उन स्वप्नों को जो से संबंधित जो भी फल है उनको देख सकते हैं। तो स्वप्न शास्त्र में ये बताया गया है कि समय के आधार पर ही आपके सपने सच हो सकते हैं और उसकी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो हम सपने हमें आते हैं, ये भी बताया गया है कि वो अगर हमारे विचारों पर भी आधारित होते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार रात के 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में अगर आपको कोई स्वप्न दिखाई दे जाता है तो वह स्वप्न सच होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आमतौर पर दिन में हुई घटनाएं जो भी होती हैं इसके आधार पर भी हम लोग सपने देखते हैं। इसके अलावा फिर दिन या दोपहर में जो भी आप सपने देखेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सपने सच हों। लेकिन सपनों के संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र में 4 प्रकार के सपनों के बारे में बताया गया है। पहला स्वप्न होता है दैविक स्वप्न, दूसरा होता है शुभ स्वप्न, तीसरा होता है अशुभ स्वप्न और चौथा होता है मिश्रित स्वप्न। शास्त्र में कहा गया है जो भी दैविक स्वप्न और जो शुभ स्वप्न होते हैं ऐसे स्वप्न हमेशा आपकी कार्य की सिद्धि को दर्शाते हैं। यानी अगर सपने में कुछ आपने देखा है तो यकीन मानिए कि आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होने वाली है। जो अशुभ स्वप्न के बारे में शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे स्वप्न अगर आप देखते हैं तो उसमें आपकी जो कार्य जो भी आप करने वाले हैं उसमें असफलता के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। मिश्रित स्वप्न के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे जो स्वप्न होते हैं वो मिला जुला फल देने वाले होते हैं। इन फलों में कभी जो है
कुछ मात्रा कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। शास्त्रों में सबसे बड़ी बात स्वप्न को लेकर के ये बताई गई है कि यदि आप रात्रि को सोने के बाद आपने कोई जो है पहले अशुभ स्वप्न देखा, क्योंकि आपको नहीं पता है रात्रि में सोने के पश्चात आप कितने स्वप्न देखने वाले हैं। तो कई बार बहुत सारे जातक हैं जो मुझसे कमेंट में पूछते हैं, मैंने पहले ये स्वप्न देखा, फिर ये देखा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो इन सपनों का अर्थ क्या है। तो शास्त्र में कहा गया है कि यदि आपने पहले कोई भी अशुभ स्वप्न देखा हो और अशुभ स्वप्न समाप्त होने के बाद आपने फिर दोबारा कोई शुभ स्वप्न देखा है, तो जातक को अशुभ स्वप्न की बदले शुभ स्वप्न का फल प्राप्त होगा। यानी जो सबसे अंतिम सपना आपने देखा है उसी का ही फल आपको प्राप्त होने वाला है। कई बार होता है क्या है कि जातकों को लगातार हमेशा बुरे सपने, डरावने सपने, भयावह वाले सपने आते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार के सपने आ रहे हैं, एक तो आपकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार ये सपने आते हैं और ख़ासकर सपनों को देने वाले राहु और केतु होते हैं। बहुत सारे अन्य ग्रह भी स्वप्नों को बताते हैं। बहुत सारे लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही जानकारी हो जाती है। ऐसे स्वप्न भी ग्रहों के आधारों पर ही आधारित होते हैं। तो इससे संबंधित भी मैंने वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर देखिए। शास्त्र में कहा गया है कि अगर आपको लगातार बुरे स्वप्न आ रहे हैं तो उसमें एक उपाय बताया गया है। मान लीजिए आपने अगर कोई सपना देखा है और स्वप्न देखने के बाद आप पुनः दोबारा सो जाते हैं, तो अगर आपने कोई बुरा सपना देखा तो और फिर वो आप दोबारा सो गए, तो ऐसा सपना निश्चित ही कभी भी पूरा नहीं होता है, यानी वो फलित नहीं होता है। तो बुरे सपने को देखने के पश्चात अगर जातक दोबारा से सो जाता है तो रात्रि में जो भी आपने बुरा सपना देखा है वह फलित नहीं होगा, उसके फल नष्ट हो जाते हैं। सुबह उठ करके आपको भगवान शंकर के सामने नमस्कार करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। अगर आपने कोई बड़ा दुष्ट स्वप्न अगर आपने देखा है तो आपको शिव के मंदिर में जाकर के उस स्वप्न को नष्ट करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है बुरे स्वप्नों का जो मुख्यतः कारक होता है वह राहु होता है। तो आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ा दीजिए और उनसे विनती करिए कि जो भी मैंने स्वप्न देखा है वह नष्ट हो जाए। शास्त्रों में तुलसी के पौधों के बारे में भी बताया गया है कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप उसको जल अर्पित कीजिए और उनके सामने भी आप अपने दुष्ट स्वप्न के बारे में बोल सकते हैं, जिससे आपके दुष्ट स्वप्न का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। तीसरा उपाय शास्त्र में कहा गया है कि पहले अनिष्टकारी स्वप्न को देखने के बाद अगर किसी भी जातक को शुभ स्वप्न दिखाई देता है तो व्यक्ति को वो अनिष्ट स्वप्न का प्रभाव नहीं मिलेगा, उस शुभ स्वप्न का ही प्रभाव आपको प्राप्त होता है। यदि अनिष्ट स्वप्न पहले आपको दिखाई दे पड़े तो व्यक्ति को उस समय अपने गुरु को, जो भी आपके गुरु हैं या जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका आपको स्मरण करना चाहिए और बुरे स्वप्नों का जो भी बुरा परिणाम हो वह जातक को प्रार्थना करनी चाहिए कि इसका अशुभ परिणाम आपको प्राप्त ना हो। चौथा उपाय शास्त्र में कहा गया है कि जब भी आप रात्रि के समय बुरा सपना कोई देखते हैं, मान लीजिए आपने 3-4 सपने देखे और अंत का सपना आपको बुरा सपना दिखाई दिया है, तब ऐसा सपना आपको अपने बड़े बुजुर्गों के आगे सम्मुख बता देना चाहिए। तुलसी के पौधे के आगे जो है आप उस सपने को व्यक्त कर सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं आपको वो जो अशुभ सपना का जो प्राप्ति है वो नहीं मिलती है। लेकिन शास्त्र में ये भी कहा गया है, जरूरी नहीं है कि सारे सपने जो अशुभ हो वो आपको अशुभ फल ही दें। तो इसके लिए हो सके तो आप जो है, अगर आपके पास कोई पुस्तक है या कहीं से कोई जानकारी प्राप्त होती है तो पहले उस जानकारी को इकट्ठा कीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, इवन मेरे ही चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें ये बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो अशुभ स्वप्न देख रहे हैं वह स्वप्न का मतलब बुरा ही हो। इसके बाद शास्त्रों में 5वां उपाय बताया गया है कि अगर आप जब भी रात्रि के समय सोने के लिए जाते हैं तो उस समय आपको अपने या तो इष्ट देव का जो है स्मरण करना चाहिए। आपको भगवान विष्णु, कृष्ण, लक्ष्मीपति, अगस्त्य ऋषि, महामुनि मुकुंद, कपिल मुनि, आस्तिक मुनि, प्रभृति अन्य प्रकार के जो भी देवी देवता है या जिन भी देवी देवताओं को आपके परिवार के द्वारा माना जाता है या आपके जो कुल देवी इत्यादि हैं, इन सब को जो है सोने से पहले इनको प्रार्थना कीजिए, इनका स्मरण कीजिए।
तो व्यक्ति की एक तो बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी। जब व्यक्ति सोने के लिए जाएगा तो उससे कोई भी जो बुरे सपने हैं वो उसको दिखाई नहीं देंगे। अंतिम उपाय है, अगर आपको लगातार बहुत दिनों से बुरे सपने आ रहे हैं और आप इन सपनों को देख रहे हैं लेकिन इन सपनों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो रात्रि को सोने से पहले एक तांबे के लोटे में जल भर के अपने तकिए के पास, यानी जिस तरफ आप सो रहे हैं तो सिरहाने के पास नीचे उस जल के लोटे को रख दीजिए और बाद में उस पानी को जो है आप किसी भी वृक्ष में या पेड़ पौधे में आप उसको डाल सकते हैं, तो इससे भी आपको जो है फ़ायदा होगा। तो ये थे सपनों से संबंधित जानकारी, और अन्य कोई जानकारी चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है अपने यूट्यूब का लिंक आपको दे दूंगी, ज्योतिष अथवा ज्ञान सागर का, तो वहाँ पे विस्तृत रूप से आपको सपनों से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होंगी। अगर ये वीडियो आपको जो है ज्ञानवर्धक लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने संगे संबंधियों को शेयर कीजिए, और पसंद आए तो जो है कमेंट्स ज़रूर लिखिए, ताकि वीडियो में जो भी कमी हो या जो अच्छाई है उसके बारे में मुझे अवगत अवश्य कराएं। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।